हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्य देव दृष्टि में। गोकुल में एक गरीब ग्वाला था जिसका नाम माधो था। माधो का जीवन गायों की सेवा में बीतता था। वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था और अपने हर काम में केवल भगवान का स्मरण करता रहता था। हर सुबह वह अपनी गायों को जंगल में चराने ले जाता और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण के भजन गाता। वह अपने पास हमेशा एक मटकी में मक्खन रखता और कहता, यह मेरे कान्हा के लिए है। हर दिन माधो अपनी झोपड़ी में लौटता और भगवान कृष्ण के सामने मक्खन अर्पित करता। वह कहता, कान्हा, यह तुम्हारा प्रिय माखन है, इसे स्वीकार कर लो। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसे लगता जिसे भगवान सचमुच उसका मक्खन खा रहे हैं। लेकिन गोकुल के अन्य ग्वाले उसकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, माधो, तुम्हारा मक्खन कौन खाता है? यह सब तुमसे कहानियां बनाते हो। माधो मुस्कुराकर कहता है, कृष्ण खुद खाते हैं, यह तुम्हारी समझ से परे है। एक दिन गोकुल के ग्वाले ने माधो की भक्ति की सच्चाई परखने का निर्णय लिया। वे चुपके से माधो की झोपड़ी में गए और भगवान की मूर्ति के सामने रखा मक्खन खा लिया। उन्होंने मक्खन खत्म कर दिया और माधो को झूठा साबित करने का निश्चय किया। जब माधो वापस लौटा तो उसने देखा कि मक्खन गायब है। उसने प्रसन्न होकर कहा, देखा, मेरे कान्हा ने आज भी मेरा मक्खन स्वीकार कर लिया। लेकिन ग्वालों ने उसे सच्चाई बताई और हंसने लगे। उन्होंने कहा, माधो, यह मक्खन हमने खाया है, तुम्हारे कृष्ण इसे कभी खाने नहीं आते। माधो को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए भगवान से कहा, हे कृष्ण, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया इन सभी के सामने प्रकट होकर मुझे सच्चा साबित करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी पुकार सुनकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माधो, तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लिया है। मैं हमेशा तुम्हारा मक्खन खाता हूँ, लेकिन आज मैं इन सबके सामने तुम्हारी सच्चाई साबित करने आया हूँ। कृष्ण ने अपने हाथ से मक्खन खाते हुए ग्वालों को दिखाया और कहा, सच्चे भक्त का प्रेम मुझे खींच लाता है। माधो मुझे हर दिन भक्ति और प्रेम से पुकारता है। मैं उसका मक्खन नहीं खाता, बल्कि उसकी भक्ति स्वीकार करता हूँ। ग्वाले शर्मिंदा हुए और माधो से माफी मांगी। उन्होंने स्वीकार किया कि भक्ति में शक्ति है और भगवान केवल सच्चे प्रेम से खींचे जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को भक्ति और प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। उनका दिल दिखावे या धन से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण से जीता जा सकता है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। भक्ति और प्रेम का यह संदेश हर दिल तक पहुँचे। जय श्री कृष्ण।